ऑफिस का जो दरवाजा है वो खटखटा रहे थे, हम अंदर ही थे, लेकिन हमें नीचे से असल में गार्ड ने बता दिया था कि कुछ लोगों ने प्लाजे को घेर लिया और इसके ऊपर आ रहे हैं। तो हमने फौरी तौर पे अंदर से लाइट्स ऑफ करके और हमने पिन साइलेंस कर दी। अगर अंदाजा होता कि हम इस ऑफिस के अंदर मौजूद हैं तो डेफिनेटली उसका दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते, तो हम लकीली बचे हैं। वो मिसहैप हुआ था अली अमीन के साथ है, उन्होंने उसे वहां से अगवा किया गया और अभी शायद वो कोई मुल्की या कौमी मफाद में इसको स्टोरी को डिस्क्लोज नहीं कर रहा। वहाँ ऐसा नहीं हुआ कि वो वहाँ पे गया और उसके बाद उधर चला गया उधर चला गया। तहरीक इंसाफ में इस वक्त दो किस्म के लोग हैं, एक जो बिल्कुल एग्रेसिव हो के इसको आगे लीड करना चाहते हैं, और एक थोड़ा सा आप समझ लें कि दरमियाना सा जिनका रवैया है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक हम इसको एग्रेसिवली प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, एग्रेसिवली इसको लीड नहीं करेंगे, तब तक ये सारे लोग फ्रंट फुट पे आके खड़े नहीं होंगे, जब तक ये फ्रंट फुट पे आके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक ये फ्रंट फुट पे आके कुर्बानियां नहीं देंगे, जब तक ये फ्रंट फुट पे आके कारकुनान के साथ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप भूल जाएं कि इमरान खान जेल से निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पीटीआई इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट और इस्लामाबाद रावलपिंडी तवज्जे का मरकज, प्रोटेस्ट का मरकज और असल जो हैपनिंग है वो यहाँ पर है। आमिर मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुगल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, आपको तो कातिल डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ने, रियासत ने। आपके ऊपर 302 के पर्चे हुए हैं, किन हालात में? देखें जी, इन नाजायज हुक्मरानों से आप कुछ भी बईद कर सकते हैं। मतलब है, ये कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि इतना तो हमने नहीं सोचा था, ये इतने गिर सकते हैं। वो जो एक कांस्टेबल है पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस का, और इत्तेफाक से वो मेरे गांव का है, जंगी सईदा का है। मेरे गांव में वो बड़े अरसे से रह रहा है, और उसके बेटे की दो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो चुकी हैं, एक वीडियो रिकॉर्डिंग और एक उसकी ऑडियो मैसेज है कि उसका जो वालिद है वो शेलिंग से फोत हुआ है, और वो खुद अपनी जुबान से बता रहा है। और लेकिन इन्होंने मौके का फायदा उठाया और उस पे सारा कत्ल का मुद्दा जो है वो मेरे ऊपर डाल दिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। झूठा मुकदमा है, और इससे भी अल्लाह ताला जिस तरह बाकी सारे मुकदमों से अल्लाह ताला मुझे सुरखरू कर रहा है। मेरे ऊपर कोई 35-40 मुकदमे हो चुके हैं, और इससे भी मुझे इंशाल्लाह इस कत्ल के झूठे मुकदमे से अल्लाह ताला की ज़ात मुझे सुरखरू करेगी। सर, उस दिन क्या हुआ था? रात 12 बजे का वक्त था, प्रोटेस्ट हो रहा था, एहतजाज हो रहा था। आप ब्लू एरिया के एक प्लाजे में फंस गए थे और सुनने में आ रहा है कि नामालूम लोग ऊपर आ गए थे। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई? वो इस तरह हुआ कि ब्लू एरिया में ही जब बहुत ज्यादा शेलिंग से हम इफेक्ट होते थे तो थोड़ी देर रेस्ट करने ब्लू एरिया में मेन जना एवेन्यू पे ही एक दोस्त का ऑफिस है, तो हम वहाँ थोड़ी देर स्टे करते थे। तो शायद मुखबरी हुई, क्या हुआ, किसी को पता चला कि हम वहाँ पे हैं, तो उन्होंने उसको घेर लिया और उसको फिर तलाशी की, लेकिन लकीली हम बच गए। अल्लाह ताला ने बचाना था। उनको समझ नहीं आई, हम जिस ऑफिस में थे, हमने जैसे ही वो उसमें घुसे तो हमने अंदर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, और उसको हमने लॉक कर दिया। तो वो उसको चेक भी किया उन्होंने, लेकिन उनका शायद, हमारी किस्मत अच्छी थी, उनको समझ नहीं लगी कि हम अंदर ही मौजूद हैं, और वो 2 घंटे तक वहाँ वो तलाशी करते रहे, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा नहीं। तो बस बच के जब फिर वो निकल के गए तो हम भी वहां से निकल गए। नहीं, इस दौरान आप मौजूद किधर थे? यानी कुर्सी पर तो ऑब्वियसली नहीं मौजूद हो सकते, बैठ नहीं सकते, तो किधर, कौन सी एग्जैक्ट जगह पर थे वैसे? क्योंकि मैंने उस सारी कहानी का वैसे सुन रखा है। आप मौजूद कहाँ पर? नहीं, ऑफिस में ही थे। ऑफिस काफी बड़ा है ना, उसके एक रूम तो नहीं है, 2-3 रूम थे ऑफिस के। हाँ। तो वो तो जाहिर है बाहर वाला ऑफिस का जो दरवाजा है वो खटखटा रहे थे, हम अंदर ही थे, लेकिन हमें नीचे से असल में गार्ड ने बता दिया था कि कुछ लोगों ने प्लाजे को घेर लिया और इसके ऊपर आ रहे हैं। तो हमने फौरी तौर पे अंदर से लाइट्स ऑफ करके और हमने पिन साइलेंस कर दी। और उनको अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि हम इस ऑफिस में मौजूद, ज़ाहिर है उस प्लाजे में एक ऑफिस तो नहीं था, बहुत सारे ऑफिस थे, तो हम्म। उन्हें अगर अंदाजा होता कि हम इस ऑफिस के अंदर मौजूद हैं तो डेफिनेटली उसका दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते। तो हम लकीली बचे हैं। नहीं तो ना नाखुशगवार वाकया भी, खुदा ना खास्ता, कोई हादसा भी हो सकता था। जाहिर है फिर वो जब उनके हथे चढ़ जाए तो फिर वो जो चाहे करते हैं। जो अभी उन्होंने हमारे कारकुनान अरेस्ट किए हैं, आप देख रहे हैं उनके साथ कितना टॉर्चर करते हैं, उन पे उनकी तस्वीरें वगैरह आना शुरू हो गई हैं। और अभी तो असल तस्वीरें आई नहीं है। जब ये थोड़े से हालात बेहतर होंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जितने लोग इस एपिसोड में अरेस्ट किए हैं उनके साथ क्या क्या जुल्म किया और कैसे कैसे उन पर टॉर्चर किया। सर, ये 15 तारीख को आप लोग क्या करेंगे अगर हुकूमत इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाती? 15 तारीख यानी, मैं अगर इमेजिन करें कल यानी 15 तारीख है, तो आप लोग क्या करेंगे?
ہم پروٹیسٹ کریں گے جی، جو ہمارا آئینی قانونی اخلاقی جمہوری رائٹ ہے، ہم پروٹیسٹ کریں گے کہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر، امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر کو آپ کس طرح دیکھیں، آپ نے اس پہ ظلم کیا، 200 جھوٹے مقدمے درج کیے، 3 اس پہ قاتلانہ حملے کیے، 35-40 سال کی اس کو سزائیں دی، 1.25 سال سے اوپر ہو گیا، آپ نے اس کو اپنی قوم عوام سے دور رکھا ہوا ہے، نہ اس کی تصویر، نہ تحریر، نہ اس کی کوئی بات، نہ اس کا کوئی ویڈیو کلپ، نہ آڈیو کلپ، کچھ بھی نہیں آ رہا۔ ایک ہلکا سا ہمارا رابطہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فیملی یا اس کے لائر جاتے ہیں باہر آ کے، اس کا ایک میسج ہمیں سنا دیتے ہیں، ان کی بہنیں، انہیں آپ نے اریسٹ کر لیا، علیمہ خان کو، عظما خان کو، یا ان کے لائر ہیں انتظار پنجوتھا، نعیم پنجوتھا، یہ لوگ جاتے ہیں، ہم ان کا میسج دے دیتے ہیں، آپ نے انتظار پنجوتھا کو اغوا کر کے غائب کر دیا، نعیم پنجوتھا پہ جھوٹے پرچے دیے ہیں، وہ ویسے ہی غائب ہو گیا ہے، بہنوں کو آپ نے اریسٹ کر لیا۔ تو پہنے کے اس وقت اس قوم میں، اس وقت قوم میں ایک مغل صاحب سر، قوم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ قوم نہیں کرتی، اسلام آباد کے اندر رینجرز ہے، ظاہر پولیس کے فوج کے حوالے اسلام آباد کو کر دیا گیا، تو آپ لوگ کیسے ڈی چوک تک پہنچیں گے؟ آپ لوگ کیا نعرہ لگائیں گے؟ آپ کس طرح ادارے سامنے کھڑے ہوں گے سر؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم کو رینجر سے لڑنے جا رہے ہیں، ہم کو پولیس سے لڑنے جا رہے ہیں۔ رینجر تو ابھی 4 اکتوبر کو بھی آئی تھی، ہماری تو کوئی لڑائی نہیں رینجر سے، ہماری تو کوئی لڑائی نہیں کسی سے۔ پرامن سیاسی مظاہرہ کرنا یہ عوام کا حق ہے، یہ حق ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ ہمارے لیڈر کو ہم سے دور کیا گیا ہے، ہمیں لیڈر کی صحت کا نہیں پتا، ہمیں لیڈر کے بارے میں یہ نہیں پتا وہ کس حال میں ہے، وہ کیسے رہ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر اتنا بڑا ظلم کریں گے تو یہ قوم اس ظلم کو برداشت نہیں کرے گی، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ہم تو کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، نہ ہم رینجر سے لڑنے جا رہے ہیں، نہ ہم پولیس سے لڑنے جا رہے ہیں۔ انہیں بہت اگر فکر ہے ایس سی او کی، تو ہمیں ڈی چوک میں ایک سائڈ پہ ایک ایریا دے دے کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں۔ ہم کوئی اندر ریڈ زون میں تو نہیں جانا چاہ رہے، ہمیں چلے میں ایک اور ان کو آفر کرتا ہوں، اسی جناح ایونیو پہ F9 پارک ہے، ہمیں وہاں اجازت دے دیں، ہم وہاں بیٹھ کے پروٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ آپ ہمیں پروٹیسٹ کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ہمارا آئینی قانونی اخلاقی جمہوری حق ہے، یہ رائٹ ہے، ہم اس کو ایکسرسائز کریں گے۔ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر کی جان خطرے میں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس اپنے حق سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ عامر مغل صاحب، F9 پارک میں جا کر آپ احتجاج کریں گے تو جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا کچھ گین ہوتا ہے، آپ کا گین کیا ہوگا؟ وہ تو بالکل سائڈ پر ہے۔ تو ڈی چوک کا مطلب یہ تھا کہ ظاہر ہے بین الاقوامی جرنلسٹ آئے ہوں گے، اپنے کرائسس اسلام آباد کے اندر کریٹ کرنا ہے، اس کرائسس کی صورت میں آپ کی خان کے ساتھ کوئی رابطہ یا ملاقات کروائی جائے گی۔ F9 پارک میں کیا کرائسس ہوگا؟ F9 پارک جو ہے وہ بھی اسی جناح ایونیو پہ ہے جس جناح ایونیو پہ ڈی چوک ہے۔ میں تو ان کو ایک الٹرنیٹ وینیو بتا رہا ہوں، آپ ہمیں F9 پارک میں پروٹیسٹ کی اجازت دیتے ہیں، وہاں کر لیتے ہیں، کوئی دور نہیں ہے ڈی چوک اور F9 پارک، ایک ہی جناح ایونیو پہ ہے، ٹوٹل 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا پروٹیسٹ کرنا ہمارا آئینی قانونی جمہوری اخلاقی حق ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم یہ کریں گے ضرور۔ ٹھیک ہے، آپ یہ ساری چیزیں ضرور کریں گے۔ اب مجھے برائے مہربانی یہ بتائیں کہ سر آپ لوگ اب لیڈ کون کرے گا؟ اب ایک دفعہ پھر عوام کو وہ مروانا ہے، آپ نے چمڑیاں ان کی اتروانی ہے، سر لیڈر آپ کا نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ بتائیں عامر مغل صاحب، یہ گنڈاپور صاحب نے جو کیا اور ابھی تک وہ جو ثابت کر رہے ہیں کہ جناب میں بھاگ گیا تھا، میں ڈر گیا تھا، یہ اس چیز کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ کیسے لوگوں کو یہ یقین دلائیں گے کہ نہیں جی لیڈرشپ بھی موجود ہوگی؟ نہیں دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو علی مین نے بڑی دلیری سے لیڈ کیا، جس طریقے سے ان کا راستہ روکا گیا، ان پہ ہزاروں شیل برسائے گئے، خندقیں تک کھودی گئیں، راستے میں کیلیں بچھائی گئیں، سیدھے بلٹ فائر کیے گئے، اس سب کے باوجود وہ ساری رکاوٹیں توڑ کے وہ اسلام آباد پہنچے، ڈی چوک تک لے کے آئے اپنی عوام کو۔ آگے سے جو وہ وہاں سے کے پی ہاؤس گئے اور وہاں کے ساتھ جو مس ایپ ہوا، آپ کا کارکن میرے نہیں خیال میں ان بھاگا؟ کو آپ کا کارکن نہیں میرے بھاگا؟ خیال میں ان کو کے پی ہاؤس نہیں جانا چاہیے تھا۔ جی، میرے خیال میں ان کو کے پی ہاؤس نہیں جانا چاہیے تھا۔ نہیں جانا؟ نہیں سر، ویسے یہ بتائیں کہ آپ کا کارکن نہیں بھاگا؟ وہ رات کو کھاتا، جس دن کی رات کی آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ بھی وہاں پر بند ہو گئے تھے اور کیا حالات تھے آپ جانتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو پیلٹ کھاتے ہوئے۔ سر جب کارکن نہیں بھاگتا، لیڈر بھاگ جاتا ہے، تو اس سے کیا خلاصہ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں تو وہ مس ایپ ہوا تھا علی امین کے ساتھ ہے، انہوں نے اسے وہاں سے اغوا کیا گیا، اور ابھی شاید وہ کوئی ملکی یا قومی مفاد میں اس کو سٹوری کو ڈسکلوز نہیں کر رہا۔ وہاں ایسا نہیں ہوا کہ وہ وہاں پہ گیا اور اس کے بعد وہ ادھر چلا گیا۔ میرے خیال میں وہ تھوڑا سا ابھی بھی اداروں کا بھرم رکھنا چاہ رہا ہے، ابھی بھی آگے چلنا چاہ رہا ہے، تو وہ سٹوری فی الحال جو ہے وہ عوام اور قوم کے سامنے نہیں لا رہا۔ بہرحال یہ ہے کہ
आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लीडरशिप को इसे लीड करना चाहिए, गौहर अली खान को, सलमान अकरम राजा को सामने आना चाहिए, और अगर मेरे जैसा एक कारकुन इसको लीड कर सकता है, मैं इस्लामाबाद से फॉर्म 45 के मुताबिक मुंतखब एमएनए भी हूँ, मैंने 86,000 वोट लिया है, मैं इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट भी हूँ। अगर मैं इस्लामाबाद और पिंडी में इसको लीड कर सकता हूँ प्रोटेस्ट को, तो हर कोई कर सकता है। तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है, ख्वाह वो टिकट होल्डर हैं, ख्वाह वो ऑफिस बेरर हैं, सबको सामने आना चाहिए और इस एहतजाज को लीड करके सामने आके खड़ा होना चाहिए। सर, इमरान रियाज खान साहब ने भी इसके ऊपर व्लॉग किया है और मुख्तलिफ जो स्पेकुलेशंस हैं, खबरें हैं, बल्कि इमरान रियाज खान साहब रिपोर्ट कर रहे हैं तो बड़े मुसद्दिक का ही होता है लार्जली। वो ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के मेजॉरिटी ऑफ दम ये कंप्रोमाइज हैं, और कंप्रोमाइज से मुराद ये है कि ये असल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज या डील का एक हिस्सा है, लार्जली डील का एक हिस्सा है। व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? देखें, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो मैं तो खैर उससे इत्फाक नहीं करता। तहरीक इंसाफ में इस वक्त दो किस्म के लोग हैं, एक जो बिल्कुल एग्रेसिव होके इसको आगे लीड करना चाहते हैं, और एक थोड़ा सा आप समझ लें कि दरमियाना सा जिनका रवैया है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक हम इसको एग्रेसिवली प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, एग्रेसिवली इसको लीड नहीं करेंगे, तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल सकता। हम इमरान खान को इनके जालिमों के चुंगल से बाहर नहीं ला सकते। तो तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है, उसको एग्रेसिवली इसको प्रोटेस्ट को जो है वो करना पड़ेगा और इसको लीड करना पड़ेगा। अदरवाइज ये इमरान खान को नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और ये तो आप सोचें ही मत कि ये कोर्ट खेलने से इमरान खान को रिहा कर देंगे। इमरान खान तो उसी वक्त रिहा होगा जब हम इस पे अपना एहतजाज ज्यादा मुनज़्ज़म, मरबूत और बड़ा करेंगे और एग्रेसिव तरीके से हम रोडों पे निकलेंगे। यही एक सूरत है इमरान खान को जेल से निकालने की। और जो दूसरा ग्रुप है जिसमें हम गंडापुर साहब भी हैं, बैरिस्टर साहब भी हैं, ये समझते हैं कि नहीं, हमें एग्रेसिव प्रोटेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। नहीं, अली मीन ने तो बड़ा एग्रेसिवली 2-3 दफा उसने प्रोटेस्ट को लीड किया है। इस्लामाबाद वो आया, लाहौर गया, फिर दोबारा इस्लामाबाद प्रोटेस्ट किसकी के लिए सोच है आया, कि पहले aggressive इस्लामाबाद जलसे के लिए आया था। नहीं, ये तो अभी उसके साथ मिसहैप हुआ है ना, इस दफा तो उसके साथ मिसहैप हुआ है। किसकी सोच है? बैरिस्टर गोहर साहब की है? सलमान अकरम राजा साहब तो बड़े खुलकर कहते हैं कि एहतजाज होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए। फिर कौन है जो कि ये समझ रहा है कि एहतजाज हमारे जो एंड रिजल्ट है उसे मीट नहीं करेगा? देखें, आपको जो भी शख्स एहतजाज में लीड करता नजर आएगा, वो आप समझे कि वो एहतजाज करने पे या एहतजाज को एग्रेसिवली करने पे यकीन रखता है। और जो आपको थोड़ा पीछे पीछे नजर आएगा, वो समझ लें कि वो ये समझता है कि इससे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन मैं अब किसी की नीयत पे शक करूं या मैं किसी पे इल्जाम लगाऊं तो ये मुनासिब नहीं है। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जब तक हम सारे मिलकर इस एहतजाज को लीड नहीं करेंगे, स्पेशली टिकट होल्डर जिसको एमएनए एमपीए का टिकट दिया है पार्टी ने, जिसको कोई पार्टी ने ऑफिस दिया हुआ है, वो ऑफिस बेरर है, कोई वो डिस्ट्रिक्ट का सदर है या तहसील का सदर है या डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी है या कोई सेंट्रल की तंजीम का ओहदेदार है, जब तक ये सारे लोग फ्रंट फुट पे आके खड़े नहीं होंगे, जब तक ये फ्रंट फुट पे आके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक ये फ्रंट फुट पे आके कुर्बानियां नहीं देंगे, जब तक ये फ्रंट फुट पे आके कारकुनान के साथ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप भूल जाएंगे इमरान खान जेल से निकलेगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।